किसी भी कुंडली को समझने के लिए ग्रहों को, राशियों को तो आप समझेंगे ही, लेकिन साथ में वो ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, उनको समझना भी जरूरी है। और इसी क्रम में हम आज उन नक्षत्रों की बात करेंगे जिनके स्वामी होते हैं शुक्र। उनकी विशिष्टताएं क्या हैं, जानते हैं। देखिए, शुक्र के 3 नक्षत्र हैं, भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। शुक्र के नक्षत्र सामान्यतः आनंददायक माने जाते हैं और चंद्रमा जब शुक्र के नक्षत्र में होता है तो बड़ा शुभ फलदायी होता है। चंद्रमा का इन नक्षत्रों में होना अच्छा है। इन नक्षत्रों में कला, आनंद और विलासिता के स्वाभाविक गुण भी होते हैं। ये नक्षत्र कभी कभी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा ज्ञान पैदा करते हैं और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा वैराग्य भी पैदा करते हैं। लेकिन शुक्र के नक्षत्र हैं तो स्वाभाविक गुण इनके अंदर है, कंफर्ट देने का, विलासिता देने का। ये गुण, ये स्वभाव इन नक्षत्रों के अंदर पाया जाता है। जितने भी नक्षत्रों का साइकिल है वो शुरू होता है अश्विनी से। पहला नक्षत्र अश्विनी और दूसरा नक्षत्र होता है भरणी। ये आता है मेष राशि के अंतर्गत। ये नक्षत्र पूरी तरह से एक ही राशि के अंतर्गत है और उस राशि को कहते हैं मेष। ये नक्षत्र निर्माण और जन्म का नक्षत्र माना जाता है। भरणी नक्षत्र का मतलब निर्माण भी होता है और जन्म भी होता है। इस नक्षत्र के लोगों के पास कला और संगीत का वरदान होता है। भरणी नक्षत्र के लोगों के पास एक तो शुक्र का नक्षत्र है, उसके गुण होंगे, दूसरा मेष राशि है, मंगल के गुण होंगे। तो ये दोनों गुण मिलने की वजह से ये मानवता के लिए कुछ नया और कुछ विशेष करने का प्रयास करते हैं। इनके अंदर योग साधना और दृढ़ निश्चय की क्षमता होती है। लेकिन भरणी नक्षत्र की एक सबसे बड़ी कमी है कि भरणी नक्षत्र वाले कभी कभी बहुत हठी, बड़े जिद्दी और बड़े तानाशाह हो जाते हैं। भरणी नक्षत्र वालों को कभी कभी अगर गलत कॉम्बिनेशन बैठ गया भरणी नक्षत्र में तो जेल, अपयश या अकेलेपन का सामना भरणी नक्षत्र वालों को करना पड़ता है। अब अगर आपका चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है तो आपकी राशि होगी मेष और आपका नक्षत्र होगा भरणी, जिसका स्वामी है शुक्र। भरणी नक्षत्र के जो लोग हैं उनके पास मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर सही डायरेक्शन में चले तो साधना करेंगे, मंत्र जप करेंगे, आध्यात्मिक रास्ते पे चलेंगे। और अगर भरणी नक्षत्र गलत रास्ते पे चला गया तो बड़े जिद्दी, बड़े बद दिमाग, बड़े बद मिजाज टाइप के हो जाते हैं और बहुत जल्दी इनके अंदर एग्रेशन भी आता है और कभी कभी चरित्र पतन जैसी स्थितियां भी इनके अंदर देखी जाती हैं। तो भरणी वाले वैसे तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन इनको सही गाइडलाइन की, सही दिशा की जरूरत हमेशा होती है। शुक्र का दूसरा नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पूरी तरह से सिंह राशि के अंतर्गत आता है। यानी अगर आपका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो आपकी राशि होगी सिंह, जिसके स्वामी हैं सूर्य
और नक्षत्र तो पूर्वा फाल्गुनी है ही, जिसके स्वामी हैं शुक्र। तो यहां पर संबंध बनता है सूर्य का शुक्र के साथ। ये सौभाग्य और समृद्धि का नक्षत्र माना जाता है। पूर्वा फाल्गुनी वाले सामान्यतः भाग्यवान होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के पास उत्साह, प्रेम और कला का वरदान होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग सामान्यतः कलाकार, खूबसूरत और ऐश्वर्य युक्त होते हैं। इनकी कमी यह है कि इनके अंदर काम भाव, सेक्सुअल डिजायर्स और अहंकार बहुत जल्दी पैदा होता है और क्रोधी बहुत होते हैं। कभी कभी अपने क्रोध में, अपने उन्माद में अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ज्यादा पैसे के पीछे भागने के चक्कर में, ज्यादा भौतिकतावादिता के चक्कर में इनको अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी राशि है सिंह। पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी है शुक्र। तो सूर्य और शुक्र का एक संबंध यहां बन जाता है। बहुत नकारात्मक संबंध नहीं है, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जन्म का मतलब कला होती है, संगीत होता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के पास एक और टेंडेंसी होती है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने की या बहुत ज्यादा पैसे रुपए के पीछे भागने की। अगर पूर्वा फाल्गुनी के कला वाले पार्ट को आगे बढ़ाया जाए, क्रिएटिव पार्ट को आगे बढ़ाया जाए, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग जीवन में विशेष उन्नति कर लेते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का तीसरा नक्षत्र है और यह नक्षत्र आता है पूरी तरह से धनु राशि में और धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति। तो यहां पर बृहस्पति और शुक्र दोनों का संबंध बन जाता है। पूर्वाषाढ़ा का मतलब है अपराजेय, जिसको परास्त न किया जा सके, जिसको हराया ना जा सके, या अजेय, जिसको कोई हरा न सका हो या जो हमेशा विजयी होता हो, उस नक्षत्र का संबंध है पूर्वाषाढ़ा से। ये नक्षत्र दुनिया भर में नाम और यश को फैलाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव जीवन पर हो तो नाम और यश जीवन भर में फैलता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोग सामान्यतः ज्ञानी और विद्वान होते हैं और इस नक्षत्र के लोगों के पास इंट्यूशन, अंतर ज्ञान की क्षमता होती है। ये आध्यात्मिक शक्ति और वाणी की शक्ति अपने पास रखते हैं। लेकिन पूर्वाषाढ़ा वालों की एक कमी यह है कि कभी कभी ये बड़े अहंकारी और बड़े खर्चीले हो जाते हैं। ये अत्यधिक क्रोध करते हैं और क्रोध में स्वयं को नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ तो आपकी राशि हो गई धनु, स्वामी हो गए बृहस्पति और नक्षत्र स्वामी हो गए शुक्र। तो शुक्र, धनु राशि और गुरु, ये तीनों एक सीक्वेंस में आ गए। फायदा यह है कि शुक्र हैं दैत्याचार्य और बृहस्पति हैं देवगुरु, दोनों गुरु हैं, दोनों का संबंध बन गया तो आदमी विद्वान होगा, सामान्यतः संस्कारवान होगा, सामान्यतः ज्ञान की, अध्यात्म की बात करेगा और उस रास्ते पर चलने का प्रयास भी करेगा। लेकिन शुक्र की एक बड़ी भारी गड़बड़ी यह है ना कि शुक्र अनियंत्रित है। इसीलिए इस नक्षत्र के लोग अगर आध्यात्मिक नहीं हैं तो वो अनियंत्रित हो जाते हैं
और कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे इनको जीवन में स्वयं नुकसान होता है। पूर्वाषाढ़ा के साथ एक बात और भी देखी गई है कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो छात्र या विद्यार्थी होते हैं वो बार बार अपने सब्जेक्ट में या अपने करियर की प्रोफाइल में बदलाव करते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।